सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सीजीबीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज में जो काम आने वाले जो कुछ फॉर्मूलेस हैं, नया टॉपिक्स हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमको अगले एक्सरसाइज के लिए जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो क्या है, सम ऑफ एपी सीरीज। ठीक है, सम ऑफ एपी सीरीज। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि हमको अगर एक एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस अगर हमको पता चल जाता है तो हम लोग कोई सा भी टर्म्स क्या कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने वहां पर क्या पढ़ा था, nth टर्म का फॉर्मूला पता था, nth टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और इस फॉर्मूले में अगर a पता है और d पता है तो हम लोग किसी भी नंबर के टर्म्स की वैल्यू क्या कर सकते थे, फाइंड कर सकते थे। उसी तरीके से मान लो हमारे पास एक एपी है 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 डेज 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 करके ये कहां तक गया है, 50 टर्म तक गया हुआ है और हमको इन सारे टर्म्स का क्या करना है, समेशन फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास दो तीन टर्म्स होते तो इसको हम लोग इजिली ऐड करके निकाल सकते थे। जैसे 2 प्लस 5 होता 7, 7 प्लस 8 होता 15 और 15 प्लस ये हो जाता 26। अगर चार टर्म्स होते तो इसको हम लोग इजिली ऐड करके निकाल सकते थे। लेकिन ऐसे ये सीरीज कहां तक गया हुआ है, बहुत दूर तक गया है। कितना दूर तक गया है, 50 नंबर तक गया हुआ है। तो 50 नंबर तक का समेशन कर पाना एग्जाम में प्रैक्टिकली क्या है, पॉसिबल तो है, लेकिन हमारा एग्जाम तो 3 घंटे का ही होता है। तो 3 घंटे में हमारा तो आधा घंटा इसी में चले जाएगा, क्योंकि हम लोग 50 नंबर तक ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। उसके बाद उसमें ह्यूमन एरर्स भी हो सकता है। तो हम लोग इतना लंबा टाइम नहीं देना चाहते किसी एपी सीरीज के टर्म्स को एडिशन करने के लिए। तो उसी के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ एपी सीरीज। अगर हमको एपी सीरीज में कितने भी नम तक का अगर हमको समेशन चाहिए, कितने भी टर्म्स का, चाहे 50 टर्म का हो, चाहे 100 टर्म का हो, चाहे 150 टर्म का हो, चाहे 200 टर्म का हो, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो, एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया बताओ करके। वो आपको डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। सो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ nth टर्म। अब इस n के जगह तुम जितने भी नंबर का टर्म फाइंड करना चाहते हो, जैसे सम अप टू 30 टर्म फाइंड करना चाहते हो तो n के जगह 30 रख देना। अगर 50 नंबर तक के समेशन फाइंड करना चाहते हो तो n के जगह 50 रख देना। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए क्या है, फर्स्ट टर्म, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में n मतलब कितने नंबर का टर्म, n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। अब इसके लिए भी अगर हमारे पास a पता है और d पता है तो हम लोग कितने भी नंबर तक का समेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसी को, ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाने के लिए दिया था, इसी एग्जांपल को हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं और इसके 50 नंबर तक के समेशन को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। 50th नंबर तक के टर्म को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, ऊपर देखते हैं जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया था, ठीक है, उसी को अभी हम लोग 50 नंबर तक का समेशन फाइंड करते हैं। सो देखो, हमारे पास 50 नंबर तक का टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो एपी था, उस एपी को मैं बताता हूं आपके पास क्या था, ये था। तो देखो फॉर्मूला क्या है, n बाई 2। तो यहाँ n के जगह कितना रखोगे, 50। क्यों, क्योंकि मैंने इस एग्जाम्पल में आपको कितने नंबर तक का समेशन फाइंड करने बोला था, 50। सो n के जगह 50। तो फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर रखेंगे s50। s50 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 a के जगह, देखो a के जगह कितना है, 2 है, तो हम लोग यहाँ पर a के जगह रख देंगे 2। फिर फॉर्मूले में देखो n माइनस वन, तो n के जगह तो 50 नंबर तक का टर्म निकालना है, तो 50 माइनस वन। और इन सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 3 का है, तो ये हो जाएगा 3। तो देखो ये हो जाएगा 2 वन जा, ये हो जाएगा 25 जा, तो ये हो गया 25 इंटू 2 टू जार कितना हो गया 4, और 50 में से एक कम करो कितना हो जाएगा 49, और 49 3 जार कितना हो जाएगा 147। अब इसके बाद देखो 25 इंटू 147 प्लस 4 कितना हो जाएगा 151। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 151 और आपको क्या कर देना है, 25 को मल्टीप्लाई जो है आपको करना है। तो 25 इंटू 151, तो ये आएगा हमारे पास 3775, 3775
75। तो ऐसे आप सीरीज में जब आगे जाते जाओगे तो 50 नंबर तक का समेशन जो होगा वो कितना होगा आपका 3775 जो है होगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये सारे चीजें जो है क्लियर हो गया होगा कि इस फॉर्मूले को हम लोगों को कैसे यूज करना है। ठीक है, अभी हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, इसी का एक और फॉर्मूला होता है। देखो, अगर हमको किसी एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो यहाँ पर एल जो होता है ना, ये एक नया चीज है जिसको हम लोग बोलेंगे लास्ट टर्म। और आप बोल सकते हो यही आपका क्या बनता है, nth टर्म ही बनता है। तो nth टर्म और लास्ट टर्म दोनों एक ही हैं, बस इसके नाम क्या है, अलग अलग यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट टर्म पता है या nth टर्म पता है तो आप सम जो है इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कौन से फॉर्मूले से, Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 और a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो मैं आपको बोलूंगा कि ये वाला फॉर्मूला प्रीफर करना, और अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं पता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सीधा एक्सरसाइज में जो है जाएंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म। 17 टर्म मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिखो n की वैल्यू कितनी है, 17 ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब उस एपी सीरीज को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे ना, गिवन दैट एपी सीरीज इज 5 1 minus 3 एंड वी गेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, that means 1 minus 5 is equal to minus 4, n is equal to 17। ऐसे आप पूरा लिखोगे, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 17th नंबर टर्म का समेशन पता करना है। सो देखो यहां पर आप लिखोगे we know that wkt, we know that sn is equal to क्या होता है, n by 2, और यहां होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो n के जगह अभी हमारे पास कितना है, 17th नंबर तक का टर्म निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये s17। फिर 2 a के जगह हमारे पास कितना है, देखो a के जगह है हमारे पास 3, फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा 17 माइनस 1, और d के जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, d के जगह आएगा माइनस 4 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखते हैं, तो ये 17/2 को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि कैंसिलेशन तो नहीं होगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 17/2 ही रहने देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 3 2s are 6, 17 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, और 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64, लेकिन यहाँ माइनस है, ये कितना हो जाएगा, माइनस 64। अब इसके बाद देखो माइनस 64 में से प्लस 6 जाएगा तो कितना बचेगा, आंसर है हमारे पास बचेगा माइनस 58। अब 58 ये 1 जा और ये 29 2 जा, सो 29 इंटू 17, तो हमारा आंसर कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 29 इंटू 17 करने से हमारा आंसर आएगा, माइनस है तो माइनस 493। लेट्स चेक आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं। सो दैट मीन्स वी हैव डन सम मिस्टेक, जस्ट मिनट, कहीं कुछ मिस्टेक किए हैं हम लोग। ओके हाँ, यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पर कितना है, 5 है। ठीक है, ये 5 है, यही गलती है, 5 है, यहाँ में 3 कर दिया था, यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा आपका 5, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, ये 10। अब 54 में से 10 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा 17 अपॉन में 2 इंटू माइनस 54, तो ये 1 जा और ये 27 जा, तो 27 इंटू 17। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस 459। अब ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट कर लेना, ये 3 नहीं था, ये 5 था। ठीक है, तो देखो वही आंसर इसमें भी आया है, माइनस 459, और हमने भी सॉल्व किया, वो भी कितना आया, माइनस 459। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उस फॉर्मूले को क्या करना है, यूज करना है। अब सीधा हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं और उसी को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे भी ये एक्सरसाइज जो है क्या है, काफी ज्यादा लेंदी है, काफी ज्यादा बड़ा है, तो मे बी ये 2 या 3 पार्ट्स में जो है ये एक्सरसाइज क्या होगा, आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 क्या बोल रहा है आपसे, देखो फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इन सबका समेशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो देखो
फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आप स्टेटमेंट लिख लेना। सो फर्स्ट टर्म कितना होगा 9, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेकेंड टर्म है 12, 12 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आएगा 3, और कितने नंबर तक का समेशन चाहिए 16, तो n के जगह 16। अब हमारे पास एक अल्टीमेट फॉर्मूला है, कौन सा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को बार बार यूज करेंगे। तो अभी 16th नंबर का चाहिए, तो s 16 और x 16 का फॉर्मूला क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a के जगह है हमारे पास 9 प्लस n माइनस 1, तो 16 माइनस 1 इंटू डी के जगह हमारे पास कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 8 जा, तो ये हो जाएगा 8 और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, और 16 में से 1 जाएगा तो बचेगा 15, 15 3 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। सो अब 45 प्लस 18 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 54, 54 और 8 हो जाएगा 54 प्लस 8 हो जाएगा 62। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आया है, देखो ये हमारे पास आया है 45 और 18, सॉरी 45 और 18 होंगे दोनों मिलकर 63। सो 63 इंटू 8 करते हैं। ठीक है, सो 63 इंटू 8 व्हाट वी गेट 204। तो इसके 16th नंबर तक के एलिमेंट्स का या उसके टर्म्स का जो समेशन है वो कितना हो जाएगा 204 जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, यही फॉर्मूला हमने यूज किया है, n के जगह 16, a के जगह 9, फिर 16 माइनस 1 मतलब 15, 15 3 45, 45 और 18 ऐड होकर हो गया 63, 63 इंटू 8 करने से आया 204। ठीक है, आई होप आपको ये 63 इंटू 8, सॉरी 63 इंटू 8, जस्ट 63 इंटू 8 ये आएगा 504, वही चेक कर रहा था मैं। ठीक है, 504, 504, सो 504 इज आवर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, देखो 8 3 माइनस 2 अप टू 22 टर्म्स। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 8 होगी, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो सेकंड टर्म में 3, फर्स्ट टर्म में 5, 8, तो 3 में से 8 जाएगा तो कॉमन डिफरेंस कितना बचेगा -5 बचेगा, और n के जगह कितना रख दोगे 22। ठीक है, सो n के जगह 22। सो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे जो है, सो s 22 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा 22 अपॉन में 2, 2 इंटू a के जगह हमने रख दिया 8, फिर होता है n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 22 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना होता है -5 होता है, 2 1 जा 2 11 जा, सो 11 इंटू 8 2 जा हो गया 16, और ये 22 में से 1 जाएगा तो 21 बचेगा, और 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, देखो 105, ये 16 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये देगा -89। ठीक है, अब 89 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 11 के साथ, तो ये आएगा हमारे पास -979। ठीक है, 979 माइनस में आएगा, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो सेकेंड टर्म कितना है 1.6 1.7, उसमें से 0.6 माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा 1.1 मिलेगा, और कितने नंबर तक का समेशन चाहिए 100, तो n के जगह 100। अब ये वाला फॉर्मूला को वापस से यूज करो, तो यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे एस 100, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 100 अपॉन में 2, 2 इंटू ए के जगह हमारे पास कितना है देखो 0.6, फिर उसके बाद होता है n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितने का है 1.1। ठीक है, सो 100 अपॉन में 2 मतलब ये हो जाएगा 50, और 0.2 इंटू 6 हो जाएगा ये 1.2, प्लस 100 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99, तो 99 इंटू कॉमन डिफरेंस 1.1 है, सो 99 इंटू 1.1 जब करेंगे तो ये आएगा 108.9। अब 108.9 में हम लोग क्या करते हैं 1.2 का एडिशन करते हैं,
तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 110.1 और 110.1 इसको हम लोग मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे 50 के साथ, सो आंसर विल बी 5505। तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, -979 था माइनस प्लस 5505, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, 504 वाला भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, a की वैल्यू 1/15, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 12 और 15 का जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 180 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 15, यहाँ जाकर हो जाएगा 12, तो ये कितना आएगा हमारे पास 3/180, 3 1 जा 360 जा, तो ये हो जाएगा 1/60। ठीक है, तो 60 हमारे पास क्या है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कितने नंबर तक का समेशन चाहिए, 11, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 11। अब वो वाला जो फॉर्मूला था उसी को रखते हैं, a 11, तो n/2 था, तो 11/2 फिर 2a, a के जगह हमारे पास कितना है 1/15 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/60। फिर इसके बाद देखो कितना हो जाएगा, s11 इज इक्वल टू 11/2, यह हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। ठीक है, और 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो 10 into 1 तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10/60। ठीक है, फिर आप जब दोनों का एलसीएम लोगे 15 और 60 का, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम जो है 60 आएगा, और यहाँ आएगा 4 4 2 हो जाएगा 8 8 प्लस 10, अब ये हो जाएगा 8 प्लस 10, ये तो अंदर की वैल्यू हो गई, बाहर में कितना है हमारे पास 11/2। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 18/60 इंटू 11/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने से हमारे पास जितना आएगा वो हमारा आंसर होगा। सो 18 इंटू 11 दैट विल बी, यहाँ लिख देता हूं मैं 198 और 60 इंटू 2 ये हो जाएगा 120। ठीक है, आप चाहो तो इसको और कैंसिलेशन कर सकते हो, कैसे कैंसिलेशन कर सकते हो, 9 2 जा 18 और ये हो जाएगा 62 जा, फिर 23 जा ये हो जाएगा 33 जा, so 33/20 will be the our answer। ठीक है, let's check it। ठीक है, 33/20 will be the right answer। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अभी जो है आपको सारे क्वेश्चन जो थे वो नंबर के टर्म्स में थे। ये पहला क्वेश्चन है जो कि नंबर के टर्म्स में नहीं है, ये किसके टर्म्स में है, आपके पास n के टर्म्स में। ठीक है, बनेगा बिल्कुल वैसे ही, बस टर्म्स यहाँ पर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो टर्म्स के चेंज हो जाने से हमारा क्वेश्चन का बनाने का तरीका चेंज नहीं होगा, बस डिजिट जो है क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, हमारा प्रोसेस तो वही रहेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट टर्म कितना होगा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, n² + 1 अपॉन में n आएगी। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो सेकेंड टर्म है n और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है n² + 1 अपॉन में n, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो फिर जब दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा n, ये n और ये n मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे n², फिर माइनस ये हो जाएगा n² + 1, तो अब इसके बाद ऊपर करो n², ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -n² -1 अपॉन में n, ये और ये कैंसल, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आया -1 अपॉन में n आया। ठीक है, कितने तक का समेशन चाहिए 20, तो n के जगह कितना रख देंगे 20। ध्यान रहे ये n जो है क्या है, जो हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं ना वो है। अब हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला Sn का, मतलब S 20 का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 20/2, 2 इंटू a के जगह हमारे पास कितना है देखो, तो n² + 1 अपॉन में 2, फिर प्लस n-1, अच्छा n के जगह तो यहाँ 20 है, तो 20 -1 लिखेंगे हम लोग, n-1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 20 -1 और कॉमन डिफरेंस कितने का है -1 अपॉन n का है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो S20 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 10 जा,
तो बाहर में कितना आया हमारे पास 10। अब इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में n, और 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 19। 19 इंटू -1 करने से कितना बचेगा -19 अपॉन में n। अब वापिस से देखो दोनों का एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम कितना आएगा n आएगा, और यहाँ कितना बचेगा 2n स्क्वायर प्लस 2 -19, दैट मीन्स 2n स्क्वायर प्लस 2 में से 19 जाएगा तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा -17 अपॉन में n, और बाहर में क्या है हमारे पास 10 है। ठीक है, तो ये 10 तो बाहर में रहेगा ही इस तरीके से। तो हमारा S20 तक के समेशन का फॉर्मूला क्या बना 10 अपॉन में n 2n स्क्वायर -17, दैट विल बी द आवर आंसर। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, तो देखो आप चाहो तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो या आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसा आपको करना है। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये n इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n 1 से n -1 अपॉन में n। तो इसी को हम लोग कैसा लिख सकते हैं n -1 अपॉन में n। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, तो इसको मैंने सिंप्लीफाइड किया और कैसा लिख दिया n -1 अपॉन में n। इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये n इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो n -2 अपॉन में n, ये क्या होगा n -3 अपॉन में n करके होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या निकल कर आ गया n -1 अपॉन में n। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो सेकेंड टर्म हमारे पास है n -2 अपॉन में 1 और माइनस फर्स्ट टर्म n -1 अपॉन में n। तो देखो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम तो n आएगा। अब ये हो जाएगा n -2, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो n को माइनस कर देगा और माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो ये और ये कैंसिल हो गए। तो -2 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा -1 अपॉन में n। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ गया -1 अपॉन में n कॉमन डिफरेंस निकल कर आ गया। अब यहाँ पर n कितने नंबर तक का समेशन चाहिए, अप टू n, तो n के जगह n ही है अभी। ठीक है, n के जगह अभी हमारे पास कितना है n ही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिर n के लिए, तो हमारे पास वही फॉर्मूला वापस से एस एन n अपॉन में 2, तो अभी तो n ही है तो n अपॉन में 2 ही करेंगे। फिर 2a, a के जगह हमारे पास कितना है n -1 अपॉन में n है। ठीक है, फिर प्लस n -1 होता है तो n -1 ही होगा। d के जगह अभी हमारे पास कितना है -1 अपॉन n। अब इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो तो n बाई 2 को ये वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2n -2 अपॉन में n, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और n -1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी n -1 अपॉन में n। तो ये हो जाएगा n बाई 2 और n, और ऊपर में कितना हो जाएगा 2n -2, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये n क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास कितना आया आंसर, देखो n बाई 2, 2n में से 1n जाएगा तो बचेगा n, और -2 में से +1 जाएगा तो यहाँ बचेगा -n अपॉन में n। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है n अपॉन में 2 n -1 अपॉन में n। चेक कर लेते हैं 1/2 n -n। ठीक है, तो 1/2 और n माइनस, आप चाहो तो ये n और इस n को कैंसिल कर सकते हो, तो बुक के पीछे जो आंसर दिया है सेम टू सेम आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस n और इस n को सिंपली हमने कट डाउन किया। ठीक है, काट दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मेनी टर्म्स विल इट टेक टू गेट द सम 1046.5 इन अ एपी दिस। मतलब एक एपी हमारे पास गिवन है 7 10 1/2 14 इस तरीके से डेस 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 करके हमको दिया है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इस एपी सीरीज में ऐसे कितने टर्म्स आएंगे जिसका समेशन मिलाकर कितना होना चाहिए 1046.5 पता होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो देखो 1046.5 कितने टर्म्स को मिलाकर होगा ये तो हमको पता है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे अज्यूम कर लेंगे कि nth नंबर तक के समेशन nth टर्म तक का जो नंबर्स होंगे उनका समेशन कितना होगा 1046.5 होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, देखो सॉरी 2 का। तो गिवन डेटा हमारे पास कितना है, देखो गिवन दैट एपी सीरीज हमारे पास क्या है
AP जो है वो है 7 10 1/2 7 10 1 मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1/2 और 14 डेज डेज डेज। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 10 2 20, 20 + 1 कितना हो जाएगा 21/2, फिर ये हो जाएगा 14 और ये डेज 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 करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आएगा, हियर करके आप लिखना a = 7, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तो सेकेंड टर्म है 21/2 और फर्स्ट टर्म है 7/1, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 14, तो हमारे पास कितना बचा 7/2। सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, d = 7/2 है। अब देखो कितने नंबर तक का समेशन वो होगा हमको पता नहीं है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट द सम ऑफ nth टर्म विल बी 1046.5, ठीक है। nth नंबर तक का समेशन जो होगा उसी का समेशन कितना होगा 1046.5 होगा। तो अभी हमारे पास ये किसकी वैल्यू हो गई, Sn की। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखो वी नो दैट Sn = क्या होता है n/2 2a + n-1 × d होता है। तो देखो n के जगह अभी हमारे पास कितना है वही तो हमको पता करना है n/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2, Sn के जगह कितना आ जाएगा 1046.5 हो जाएगा। उसके बाद 2 × a के जगह हमारे पास अभी कितना है 7, फिर प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस कितने का है 7/2 का कॉमन डिफरेंस है। अब ये जो 2 इसको डिवाइड कर रहा है, ये इधर जाकर 1046.5 को क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, और जब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो 1046.5 × 2, जब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2093, तो 2093 = n और 7 2 कितना हो जाएगा 14, प्लस ये 7/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 7n/2 और ये -7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2093 और यहाँ पर आएगा n और ये हो जाएगा 14। अब 14 में से देखो इसको यहाँ ले आते हैं 7/2 + 7n/2। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा, सो 2093 = n। अब 14 में से 7/2 जाएगा तो कितना बचेगा, सो 14 - 7/2, ठीक है। 14 में से 7/2 को हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/2 और ये हो जाएगा 7n/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 2093 = n, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2, तो न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21 + 7n। अब ये 2 फिर से इसको जाकर क्या करेगा फिर से मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास 2093 × 2 ये हमारे पास हो जाएगा 4186 = n और ये हो जाएगा 21 + 7n। अब इसके बाद यहाँ देख लो आप लोग, तो ये हो जाएगा 4186, n को अंदर मल्टीप्लाई करो इसके साथ और इसके साथ, तो जब ये 21 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 21n और 7n के साथ होगा तो ये हो जाएगा 7n का स्क्वायर। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा होगा, 7n का स्क्वायर 21n और ये इधर आकर कितना हो जाएगा -4186 = 0, ठीक है। अब जो हमारे पास आंसर आया है सबसे हम लोग क्या कर सकते हैं 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो जब सबसे 7 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा 3n और इससे जब 7 कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 598 = 0। ये 7 इधर जाकर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन कितना बनेगा, सॉरी ये n है ना x नहीं है ये n है, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा n² + 3n - 590n = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूरा का पूरा एक चैप्टर ही आप पढ़े हुए हो, सो 598 ये है माइनस में और फर्स्ट टर्म है n² का कोएफिशिएंट 1। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको n की जो है वैल्यू मिल जाएंगी। तो देखते हैं ये किसमें जो है फैक्टराइज होता है, तो ये स्प्लिट होगा आपका 26n प्लस में और 23n माइनस में जो है ये स्प्लिट होगा, आप करके देख लेना कैसे होगा।
इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट दो से क्या चीज कॉमन है, n, तो अंदर में क्या बचेगा n प्लस 26। उसके बाद यहां से क्या चीज कॉमन है माइनस 23, तो अंदर में कितना बचेगा n प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद फिर से दोनों से क्या चीज कॉमन निकलेगा, तो देखो n प्लस 26, उसके बाद यहां आएगा n माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहां पर जब आप एक बार n प्लस 26 इज इक्वल टू 0 करोगे और n माइनस 23 इज इक्वल टू 0 करोगे, तो यहां पर आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 26 आएगी, और यहां पर n की वैल्यू कितनी आएगी प्लस 23 आएगी। तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में हो सकता है, आंसर है नहीं हो सकता। सो n की वैल्यू 26 नहीं होगी, n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 23। सो 23 नंबर तक का टर्म का जो समेशन जो है कितना होगा 1046.5 जो है होगा। चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है रीड आउट करते हैं। देखो, how many terms of arithmetic progression 24, 21, 18 must be taken so that the summation is 78। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले ना कि कितने नंबर तक का समेशन 78 होगा, कितने नंबर तक के टर्म का समेशन 1046 होगा, आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, आपको अज्यूम कर लेना है कि nth टर्म तक के नंबर का जो समेशन होगा वो जो भी नंबर दिया होगा उसके बराबर होगा। तो यहां पर आप अज्यूम कर लेना, let the sum of nth term will be 78। मतलब Sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास 78 है। सो Sn इज इक्वल टू 78 एंड AP इज, अच्छा AP सीरीज हमारे पास क्या है, देखो AP सीरीज है 24, 21, 18, 24, 21 एंड 18, ये हमारे पास AP सीरीज है। तो इस AP सीरीज को देखकर आप फर्स्ट टर्म बता सकते हो कितना होगा 24, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो तो आपको कितना मिल जाएगा -3 जो है आपको मिल जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n अपॉन में 2 और होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो अभी Sn की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो Sn की वैल्यू है अभी हमारे पास 78 और n के जगह n तो हमको चाहिए तो n बाई 2, 2a, a के जगह हमारे पास है 24, फिर प्लस n माइनस 1, n तो चाहिए तो n के जगह n ही रखेंगे। कॉमन डिफरेंस कितने का है हमारे पास -3 का है। तो देखो अब ये जो t वापिस इसको जो डिवाइड कर रहा है n बाई 2, वो 78 को जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो 78 इंटू 2 करने से ये कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, यहाँ बचेगा n और ये हो जाएगा 48। अब आप इस -3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3n, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या होगा, देखो 156 इज इक्वल टू n, 48 प्लस 3 हो जाएंगे 51 और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे -3n जो है हो जाएंगे। अब आप क्या करो n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 51n और n इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर। अब इस -3n स्क्वायर को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा +3n स्क्वायर, 51 भी इधर आकर हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहो तो सबसे 3 कॉमन भी ले सकते हो, तो जब आप सबसे 3 कॉमन लोगे तो आपके पास कितना बचेगा, देखो n स्क्वायर बचेगा, 17n बचेगा, फिर यहां पर आपके पास क्या बचेगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये n इधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नीचे लिख देता हूं मैं अच्छे से, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको क्या करना है स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिट आपको ऐसा करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने से n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म 52 है, मल्टीप्लाई करने से 52 मिले और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -17 मिले। ठीक है, तो देखो ये कैसे होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा आपका -13n -4n, दोनों को ऐड करके देखेंगे तो -17 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +52 आएगा इज इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट दो से क्या चीज कॉमन है n, तो अंदर में कितना बचेगा
n माइनस 13, यहाँ से क्या कॉमन जाएगा -4, तो यहाँ कितना बचेगा n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अब आपके पास एक वैल्यू आ गई n माइनस 13, दूसरी वैल्यू आ जाएगी n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक n की वैल्यू आएगी 13 और दूसरी n की वैल्यू आएगी 4। तो देखो क्या चौथे नंबर का टर्म का समेशन 78 हो सकता है? आंसर है हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 13th नंबर तक के टर्म्स का समेशन होगा या तो 4th नंबर तक के टर्म्स का समेशन जो है हमारे पास होगा। सो देखो अब आप इसको चेक करके देख लो, n के जगह 13 रखने से क्या आंसर आता है और n के जगह 4 रखने से क्या आंसर आता है। तो जब आप n के जगह जो है 4 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, n के जगह 4 रखने से आपको 78 मिल जाएगा। तो अभी आपका आंसर क्या होगा, ये वाला 13 वाला नहीं होगा, अभी आपका आंसर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। कैसे पता चला, तो आप ये जो इक्वेशन था हमारे पास कहाँ गया, ये इसमें n इज इक्वल टू रख के देखो क्या दोनों साइड सेम आता है कि नहीं। यहाँ पर जब आप n इज इक्वल टू 4 रखोगे तभी दोनों साइड क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है, n इज इक्वल टू 4 वाला हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1, एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, और टर्म इज 11, लास्ट टर्म मतलब या तो nth टर्म बोल सकते हो या लास्ट टर्म l बोल सकते हो, कितना है 11, और इनका जो समेशन है लास्ट टर्म तक का समेशन, लास्ट टर्म मतलब 11 है तो 11th नंबर तक के टर्म्स का जो समेशन है वो कितना है 36। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये हमको बताना है। एक मैंने इजी फॉर्मूला बताया था, देखो Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी इसके जगह n के जगह कितना रख देंगे 11, तो देखो उसकी वैल्यू कितनी है 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/2 और फर्स्ट लास्ट टर्म है 11, तो ये रहेगा आपका Sn, ये रहेगा n रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 11, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12, ये 1 जा ये 6 जा, तो हमारे पास क्या मिला देखो 6n इज इक्वल टू 36, तो n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स जो हैं प्रेजेंट हैं। मतलब अब यहाँ पर जो है लास्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा a6, तो a6 का फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 5d। देखो पहले हमने पता किया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 6 है, तो a6 हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, कॉमन डिफरेंस निकालने की। तो देखो हमको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6 हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म हमको पता है और लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 36 है, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 6वें नंबर का ही तो टर्म होगा ना। तो अभी हमको क्या दिया हुआ है, वो सम ऑफ 6th टर्म कितना दिया है 36। तो सम ऑफ 6th टर्म को कैसे लिखा जा सकता है 6/2, 2 इंटू ए के जगह है 1 और n-1 मतलब 5 इंटू डी इज इक्वल टू 36, ठीक है। कहां से मैंने लिया Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू, चलो मैं इसको अलग से ही सॉल्व करके बता देता हूं। देखो हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकल कर आया है 6, तो लास्ट टर्म भी कौन सा होगा 6 ही होगा और इसके समेशन कितना दिया है 36। तो a6 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 और ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो यहाँ पर 6 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 6/2, फिर 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास थी 1, फिर प्लस n-1 होता है, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 6-1 और कॉमन डिफरेंस तो हमको चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है 36 है, तो देखो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 3 जा, ये 3 जो इसको मल्टीप्लाई कर इधर जाकर 36 को क्या करेगा डिवाइड करेगा, सो 2 1 जा 2 प्लस ये हो जाएगा 5d और इधर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 कहां से आया, ये जो 3 है मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आके इसको डिवाइड किया, सो 2 प्लस 5d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 5d इज इक्वल टू 10 और यहाँ से d की वैल्यू आएगी 10/5, मतलब कॉमन डिफरेंस विल बी 2। तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने होंगे 6 और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2, जो कि क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।